अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्दु ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक वलन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुताउ फतशकुर तुसा फतगफिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व हबीबना व शफीना व क़ायद गुर्रिल मुहज्जलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अला उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल व मा हुवा बिल हज़्ल। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस अन तुबग़िज़ल इल्म व अहलहु औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई दो तीन बातें पहले सुन ले भाई। गर्मी है लेकिन कोई लंबा बयान नहीं होगा, अदब से सुने। तस्वीर कोई साथी ना बनाए, हराम है, कबीरा गुनाह है। कोई भी साथी तस्वीर न बनाए। तीसरी बात यह है, मैं कोई बड़ा आलिम नहीं, मैं बड़े उलमा का शागिर्द हूँ और स्टेजों पर ऐसी तारीफ करना शरअन मना है। एक आदमी अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की तारीफ करने लगा, मुस्लिम शरीफ में है। तो मिक़दाद बिन असवद ने मट्टी उठाकर उस आदमी के मुंह पर डाल दी। फरमाया कताता औनक, तूने गर्दन काट डाली। इसलिए बहुत अलकाब देना, तारीफें करना शरअन नाजायज है। बड़े तो मखलूकात में सैयदुल कौनैन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। रुए ज़मीन के सारे बादशाह अव्वलीन आखिरीन मिलें तो सब मिलकर आपकी लुआबे दहन के बराबर नहीं। अल्लाह ताला हमारे अंदर उनकी सुन्नत का जज्बा पैदा करे कि उनकी राह पर चले। हम में, आप में हर एक अल्लाह का प्यारा बन सकता है उन प्यारों की राह पर चलने से। आदमी गुनाहों से तौबा कर ले, अज़म करे आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। तो बड़े बड़े लोग आए, पहले फासिक फाजिर थे, फिर अल्लाह ने उन्हें उम्मत का मुक्तदा बना दिया। बिशर हाफी गुनाहगार थे, डाके मारते थे। गुजरे एक जगह कुरान करीम की कोई आयत शरीफा लिखी पड़ी थी, उसे उठाया, कपड़े के अंदर लपेट कर अदब से ऊंची जगह रख दिया, उसे खुशबू लगाई और उसको एहतराम से रखा। रात को सोए, नींद में, ख्वाब में देखा कोई कहने वाला कह रहा है कमा तय्यबत नफ्सी उतय्यबुक, जैसे तूने मेरे नाम को महकाया है मैं भी तेरे नाम को ऐसे महकाऊंगा। बाद में अल्लाह के इतने प्यारे बने कि इमाम अहमद इब्न हम्बल अत्तहियात की शक्ल में उनके सामने बैठते थे।
10 नौजवान थे, जिंदगी अच्छी नहीं थी, खेल रहे थे। खेलते खेलते कहा मियाँ ये बाजार में एक साथी जाए और खाने की कोई चीज ले आए। एक साथी गया, देर से वापस आया। ये 9 साथी नाराज हुए कि आप देर से आए और एक खरबूजा लेकर वहां से आए। उसने कहा कि बाजार में बिशर आए हुए थे, वो फलों की दुकान पर आए, थोड़ी देर खड़े हुए, इस खरबूजे पर उन्होंने हाथ रखा, फिर वो चले गए। बाद में मुकाबला चला, हर एक ने कहा यही खरबूजा मैंने खरीदना है जिस पर अल्लाह के वली का हाथ लगा है। तो मैंने सबसे ज्यादा पैसे दिए और मैं वो खरबूजा खरीद कर आया हूं। इन्होंने खरबूजा काटा, खाया, दिल की कैफियत बदल गई। आपस में कहने लगे क्या वजह है, हर जगह लोग बिशर का तस्करा करते हैं, इतना नेक है, तो क्या हम तौबा कर लें, हम नेक नहीं बन सकते? तो उन 10 ने अज़म किया कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। तरतूस के इलाके में जिहाद हो रहा था, वहां चले गए 10 और 10 के 10 मर्तबा शहादत को पहुंचे। इसलिए अल्लाह का प्यारा बनना कोई मुश्किल नहीं। आदमी अज़म करे मेरे अल्लाह पिछली गलतियां मेरी तू माफ कर और आगे संभल कर जिंदगी गुजारे, चाहे वो रेड़ी वाला है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे अमीर है। अल्लाह के यहाँ न गुर्बत की शर्त है न अमारत की। बिलाल हबशी गरीब थे, सुहैब गरीब थे, यासिर गरीब थे, अल्लाह ने उन्हें चमकाया। ये सुहैब, सलमान फारसी और बिलाल अरबी भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के प्यारे बन गए। अबू जहल, अबू लहब अल्लाह के नबी के चच्चे हैं, मक्की हैं, हाशमी हैं, लेकिन मरदूद हो गए। इसलिए नियत आदमी कर ले कि आए अल्लाह मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, मेरी जिंदगी बदल, और गुनाह से बचे, कोई अल्लाह का हुक्म ना छोड़े। इंशाअल्लाह अल्लाह उसका हाथ पकड़ेंगे और रब्बुल आलमीन सही मंजिल तक पहुंचाएंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में कमी न करें। अम्मा जान हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका पहला नाम जो है, पहला खावन जो है वो अतीक था। वो फौत हो गए तो फिर अम्मा जान का दूसरा निकाह अबू हाला से हुआ। उससे अल्लाह ने 3 बेटे दिए, ताहिर, हाला, हिंद। अम्मा जान हज़रत खदीजा के ये 3 बेटे हैं। सैयदना हसन ने हजरत हिंद से कहा मामू जान आपकी तरबियत अल्लाह के नबी ने की, आप हमारे मामू लगते हैं। अल्लाह के नबी दुनिया से गए, मेरी उम्र 7 साल थी और मेरे भाई हुसैन की उम्र 5 साल थी। आपने सारी जिंदगी पाक नबी के साथ गुजारी, मुझे अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे में कुछ बता दें, अतअल्लक बिहा, ताकि मैं अल्लाह के नबी की जिंदगी काबू करूं। हजरत हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी के बारे में चंद बातें अर्ज की, वही मैं आपके सामने अर्ज करता हूं।
बात आ गई है, फिर कुरान करीम के बारे में भी चंद बातें अर्ज करूंगा। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़्मन मुफ़ख़्ख़मा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बाइज्जत थे और बड़े बारोब थे। फितरती, जब आप मजमे में आते तो मजमे में सन्नाटा छा जाता। सहाबा कहते हैं आपकी जलालत और अजमत से हमारे दिल भर जाते। बाद दफा बाहर का कासिद आता और कांपने लगता। अल्लाह के नबी फरमाते डरो नहीं, मैं कुरैश की उस औरत का बेटा हूं जो गोश्त को धूप में सुखाकर इस्तेमाल करती थी, ताकुलुल कदीद, इसलिए डरो नहीं। मेरी अम्मा बड़ी सादा जिंदगी गुजारती थी, तो फितरती आपका रौब था कि बाहर के कासिद कांपने लग जाते। अजीम अल हाम्मा, सर मुबारक आपका एतदाल के साथ बड़ा था। वहाब इब्न मुनब्बे कहते हैं मैंने पिछली किताबों में पढ़ा कि अल्लाह ने अकल पैदा की, कहा अकबिल व अदबिर बेका ओती व बेका आखुद। आए अकल, मैं तेरे 100 हिस्से कर रहा हूं। एक हिस्सा आदम और आदम की औलाद जो क़यामत तक आएगी, अकल का एक हिस्सा उनमें तकसीम करूंगा। 99 हिस्से अकल के मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करूंगा। इससे इंसान अंदाजा लगाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल का, कि आप कितने अकील, रूए ज़मीन के सारे ओकला आपकी अकल के एक जर्रे को भी नहीं पहुंच सकते। वासियल जबीन, पेशानी मुबारक आपकी कुशादा थी। राजिल अशार, आपके बाल मुबारक हसीन थे, उनमें विंगरापन था। ये देखे वफरा लिम्मा जुम्मा, ये आपके बाल थे। जब भी आप कतरवाते कानों की लौ से कतरवाते। फिर सफ़र लंबा आ गया, यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए। आपने 4 उम्रें की हैं, एक हज किया है, एक उम्रे में कतरवाए, 3 उम्रे और हज में आपने बाल मोड़ाए। मुस्लिम शरीफ में सहाबा ऐसे खड़े होते थे कि एक बाल भी अल्लाह के नबी का नीचे नहीं गिरने दिया। बुखारी शरीफ में है मोहम्मद इब्ने सीरीन ने उबैदा ताबी से कहा कि मुझे मेरे उस्ताद हजरत अनस रदी अल्लाह तआला ने अल्लाह के नबी का एक बाल दिया था। तो उबैदा ताबी ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी का एक बाल मुझे कायनात और कायनात के खजानों से ज्यादा प्यारा है। एक बाल, अल्लाह के नबी का एक बाल इतना प्यारा है। अतवल मिनल मरबू अक्सर मिनल मुशद्दब, आपको अल्लाह ने मियाना का दिया था, लेकिन जब मजमे में आए, एक तरफ अगर दाईं तरफ आपके हज़रत अब्बास हैं, आपके चचा, बाईं तरफ आपके हम जुल्फ हैं हज़रत जुबैर, आप लंबे, वो दोनों हज़रात लंबे कद के थे। और हज़रत अब्बास की आवाज़ अलामा उस्मानी ने लिखी है कि 8 मील से जब जोर से आवाज लगाते, 8 मील से 12 मील तक जाती थी। तो जब आप मजमे में आते तो मजमे में मौजज़ा था कि आप ही बड़े नजर आते। मजमे के अंदर अस्जा उन्नास, कायनात में सबसे बहादुर आप थे। एक नबी की ताकत 40 जनतियों के बराबर है, एक जनती 100 दुनिया के ताकतवरों के बराबर। एक नबी में 4000 आदमियों के बराबर ताकत। अरब में एक पहलवान था रुकाना बिन अब्द यजीद, जब वो गाय के चमड़े पर खड़ा हो जाता, चमड़ा नीचे से खींचे,
तो पहलवान 10 खींचे चमड़ा टूट तो जाता, लेकिन रुकाना के पांव से नीचे कोई खींच नहीं सकता था। उसने अल्लाह के नबी से कहा, अगर आप नबी हैं तो मेरे साथ लड़के दिखाएं, कुश्ती करें। 3 दफा अल्लाह के नबी ने ऐसे पटखा जैसे चिड़िया को पकड़कर फेंके, ऐसे ही। बाद में इसी वजह से ईमान लाया, ये नबी की ताकत हो सकती है, ये आम ताकत नहीं। या तलालो वजहु तलालो अल कमर लैलतल बद्र, 14वीं के चांद की तरह आपका चेहरा चमकता था। अब समझे इस बात को। या तलालो लुलो से है, लुलो उस सच्चे मोती को कहते हैं। समंदर में सिप्पी मुंह खोले, बारिश का पानी उसके अंदर चला जाए, और बाद में 4-6 महीने के बाद एक कीमती मोती बनता है, बहुत चमकने वाला। रात के टाइम इस मोती की चमक हो, उधर 14वीं का चांद हो, ये दोनों चमके मिलें, इससे ज्यादा अल्लाह के नबी का चेहरा दरख्शां रोशन था। अज़ज्जल हवाजिब, आपकी ये भवें बारीक कमान की तरह थी, हसीन। सवाबेगा, हर बाल कामिल था, और दरमियान में यहां बाल नहीं थे। या एक रग थी युदिर्रुहुल गज़ब, गुस्से के वक्त जहर होती। अदज, आंख मुबारक आपकी मोटी थी, और जिसमें स्याह जगह है इंतहाई स्याह थी। अश्कलल ऐनैन, आंख का चीर भी लंबा था, और जहां सफेद जगह है यहाँ सुर्ख डोरे थे। शुक्ला कहते हैं ऐसी आंख को जो दिल को मुह ले, कि इंसान जान कुर्बान करे कि अल्लाह ने कितनी हसीन आपकी आंख बनाई। आप सुरमा ना भी लगाएं तब भी आपकी आंखें सुरमगी थी, लेकिन हमें हुक्म दिया अलैकुम बिल इस्मिद, इस्मिद सुरमा पहना करो। फ़इन्नहु यजुलुल बसर व युम्बितुश शार, ये बाल उगाता है, बिनाई तेज करता है। अकनल इरनीन, नाक मुबारक आपका पतला था। लहू नूरन यालू हो, उस पर नूरानियत टिपकती थी। आप जब हिजरत का सफर करके जा रहे हैं, रास्ते में उम्मे माबद के खैमे में ठहरे, कहा कुछ खाने पीने को है कि नहीं। एक बकरी थी मरियल खड़ी हुई, फरमाया इसका दूध है। उन्होंने कहा लम यन जोवा अलैहिल फहल, इसका तो नर से मिलाप भी नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने हाथ लगाया, अल्लाह ताला ने दूधनी दूध से भर दी चड्डी। फिर उनको दोहया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, आमिर इब्ने फुहैरा को पिलाया, जो रहबर था उसे पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया, खुद पिया। घर का जो सबसे बड़ा बर्तन था वो आपने दुहा और भर दिया। जब अल्लाह के नबी चले गए तो जब उसका शाम के टाइम खामद आया तो उसने कहा खुशबू आ रही है, तो फरमाया मोहम्मद हाशमी आए थे। मैंने उसकी पलकें देखी, फी अशफारी अतफुन व गतफुन, ऐसी लंबी पलकें जाकर मुड़ती थी। आज तक वो बुढ़िया कहने लगी मैंने किसी की पलकें नहीं देखी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम औसाफे जन्नत पर थे। पसीना आता था जब आप पर, तो बाद औकात आते लोग मुआनका करते। एक सहाबी कहते हैं आपने ऊपर भी चादर नीचे भी चादर पहनी हुई, मैंने आपसे मुआनका किया, मेरा हाथ आपकी बगल में गया, मैंने सूंघा कस्तूरी की खुशबू थी, कस्तूरी की खुशबू। ओहद के मौके पर माथे मुबारक में लोहे की कड़ी घुस गई, अबू उबैदा बिन जर्राह ने खींची, उनके 2 दांत टूट गए, आपका होंठ मुबारक जख्मी हुआ। ये दांत हैं, आपके दांत थे अशनब मुफल्लजल असनान, अगले दांत ये बारीक थे और अगले दांतों में थोड़ा थोड़ा फासला था, हसीन थे। मुफल्लजल असनान, जब आप हंसते बर्रा का सनाया, जैसे बिजली की चमक निकलती है,
ऐसे दांतों से निकलती थी। ये जो नीचे के दो दांत हैं, इसके साथ वाला दांत है, अरबी में इसको रुबाई कहते हैं। ये आपका दांत मुबारक टूटा और यहाँ जब लोहे की कड़ियाँ निकाली आपका लहू बहने लगा। मालिक इब्न सीनान ने आकर लहू पी लिया। आपने फरमाया जिसके जिस्म में मेरा लहू मिल गया उस पर जहन्नम की आग हराम है, जहन्नम की आग उस पर हराम। रात के टाइम तकलीफ हुई, मट्टी के प्याले में पेशाब किया। सुबह उम्मे ऐमन से कहा इसे बाहर डालो। उम्मे ऐमन ने उठाया, उसमें खुशबू आ रही है, उसे पी लिया। इसलिए फरमाया तेरे पेट में मौत तक दर्द नहीं होगा। उम्मे ऐमन ने हिजरत की थी, आसमान से डोल उतरा था, इफ्तारी के टाइम पानी पिया, मौत तक प्यास नहीं लगी, मौत तक उसे प्यास नहीं लगी। तो ये मुस्तदरक हाकिम में, तबरानी में, बज़ार में ये रिवायात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, आपका पेशाब, आपका लहू अल्लाह ने पाकीज़गी पर पैदा किया था। क्योंकि जब हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में खुराकें मादी नहीं होंगी, मट्टी से नहीं बनेगी। वहाँ अल्लाह के अमर से, बैठ जाओ भाई, अल्लाह के अमर से नूरानी और लतीफ़ खुराकें होंगी। बेटा अब पानी वाले जरा बैठ जाओ, हमें भी प्यास लगी है, बैठ जाओ थोड़ी देर, सब बैठ जाओ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में जाएंगे वहाँ खुराकें होंगी लतीफ़ और नूरानी। इंसान जितनी खुराक वहाँ खाएगा पेशाब भी नहीं, पखाना नहीं, वो खुशबूदार पसीना निकलेगा, डिकार आएगा। जन्नत का केला 12 हाथ का, खजूर 12 हाथ की। आदमी का जी चाहे 1 लाख खजूरें खाओ, 1 लाख केले खाओ, 25 लाख किस्म के खाने खाओ, डिकार आएगा सब हदम, क्योंकि वो नूरानी बनी हुई है। इसलिए पसीने में भी खुशबू होगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसाफ जन्नत पर थे। आपका देखना हमारे देखने की तरह नहीं है। आपने यूं करके देखा, फरमाया यहाँ से अपने विसाल से 3 महीने पहले, ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में है, यूं करके देखा कि यहाँ से मैं अपना हौदे कौसर देख रहा हूँ। ये सूरज यह है 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। आगे चांद है, आगे सितारे हैं, कहकशां हैं, उनके झुरमट हैं। माहिरीन फल्कियात कहते हैं हमारे इल्म में 200 अरब कहकशाएं आई हैं और एक कहकशां में 1 खरब से ज्यादा तारा है। एक कहकशां में हमारा ये निज़ाम शमसी है सूरज का, इसकी रोशनी जारी है 7.5 अरब मील तक सूरज। अब ये सारा जहान तय करें, वो कहते हैं अगर ऐसा जहाज ईजाद हो जाए जो रोशनी की रफ्तार से उड़े कि 1 सेकंड में 1,86,000 मील का फासला तय करे, 1 अरब साल भी ये जहाज उड़ता रहे, सितारों के जहान को तय नहीं कर सकता। ये खुद माहिरीन फल्कियात के अपने कौल है। फिर आगे आसमानों का निज़ाम तो बहुत ही ऊंचा है, फिर उससे ऊपर आप अंदाजा लगाएं जन्नत है, और जन्नत से पहले है हौज़े कौसर। हर नबी का एक हौज़ होगा। अलामा ऐनी फरमाते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 हौज़ होंगे, एक पुलसरात से पहले, एक पुलसरात के बाद। उसके 4 कोने होंगे। पहले कोने पर अबू बकर होंगे, दूसरे पर उमर, तीसरे पर उस्मान, चौथे पर हैदर कर्रार। आना बेउक्र हौज़, मैं हौज़ की अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं बुलंद जगह पर खड़ा होऊंगा। ये नबी की निगाह है कि यहाँ से देख रहे हैं हौज़े कौसर। आपका सुनना हमारे सुनने की तरह नहीं। अस्मौ अतीत अस्समा, जैसे ऊँट हो उस पर नया पलान रखा जाए, आदमी बैठे चिर चिर करता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं आसमान जो चिर चिर कर रहे हैं उनकी आवाज मैं मदीना की गलियों में सुन रहा हूँ, मदीना की गलियों में सुन रहा हूँ। आप पर मक्खी कभी नहीं बैठी, मच्छर ने आपका खून नहीं लिया, सोते हुए जिंदगी भर आपको एहतलाम नहीं हुआ।
जब तक आप सवारी पर सवार हैं, सवारी न लीद करती न पेशाब। ये आपकी बगलें हैं, मुआवजे के तौर पर आपकी बगलें, इनमें सफाई थी, कोई बाल नहीं था आपकी बगलों में। मुतबादिन मुतमासिक और गोश्त थे आप अलैहिस्सलाम। कफ़ल लहिया, दाढ़ी आपकी घनी, मुदव्वरल वजह, चेहरे में गोलाई, यफ्तर अन मिस्ल हब्बिल गमाम, मुस्कराते जैसे ओले की चमक, ऐसे दांत की चमक होती थी। का अन्ना उनको फी जीद दुनिया की सफ़ाइल फिज़्ज़ा, गर्दन इतनी हसीन थी कि नाकाबिल बयान है, किसी मुसव्विर ने नहीं बनाई होगी। और ये चांदी की तरह गर्दन चमकती थी, चांदी की तरह। तवील ज़ंदैन, कलाइयाँ आपकी लंबी थी। शसनल कफ़ैन वल कदमैन, हाथ पाँव आपके पुरगोश थे। सैल अल अतराफ, उंगलियां आपकी लंबी थी। आपने इस उंगली में भी अंगूठी पहनी है, इसमें भी मोहर लगानी पड़ती। चांदी की अंगूठी थी, याला बिन अबी उमैया ने बनाई। और बाद औकात उतारते तो उसकी हिफाजत हज़रत मुअक़्क़िब फरमाते। और उसका नगीना याकूत का था, उस पर लिखा होता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये आप अंदर को रखते थे, औरत के लिए है, खातून के लिए वो नगीना बाहर रखे। आपने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में अंगूठी देखी, हसीन। तो आपने फरमाया कि ये क्यों पहनी है? फरमाया आपको खुश करने के लिए, इसलिए कि बीवी ज़ेब व ज़ीनत खामन के लिए इख्तियार करे, अल्लाह ने उसमें अजर रखा, उसमें अजर है। मियाँ बीवी मुस्कराएं, अल्लाह आसमानों पर खुश होता है। आदमी बीवी के पास जाए, दिल में नूरानियत और सफाई आती है। हराम काम में गया, दिल काला हो गया, दिल स्याह हो जाता है। गुनाह से दिल में स्याही आती है। एक नेक औरत 70 औलिया से बढ़कर है। और अरबी में हया है ना, इसको अलिफ के बाद हमजा लिख दें, अलिफ ममदूदा कहते हैं। इसके माने है बारिश की। तो जोर की जैसे बारिश होती है और फसलों में रोईदगी आती है, और इसके साथ कुंपलें फूटती हैं, खुशबुएं आती हैं, माहौलियात साफ हो गया, बीमारियां छट गई। जिस मर्द में, जिस औरत में हया आएगा, फरमाया ऐसे अल्लाह का दीन उससे फूटेगा। अल्लाह हमारी बेटियां, हमारी बीवियों में अल्लाह दीनी जिंदगी पैदा करे। ये जगह है मौसूल मा बैनल लब्बा इला सुर्रा बेशारन यजरी कल खत, यहाँ बालों की हसीन लकीर थी। आप अलैहिस्सलाम तेज चलते थे, जरी अल मशिया, और यमशी हौनन, चलने में आजी थी, अकड़ नहीं थी, गर्दन तान कर नहीं, जैसे मुतकब्बिरीन का तरीका है, ऐसे आप नहीं चलते थे मुतकब्बिरीन के तरीके पर। आपकी जब पिंडली है, सहाबी कहते हैं का अन्नहा जुम्मारा, खजूर के गाभे को कूटे सफेदी आती है, ऐसे ही आपकी पिंडली में चमक थी। बाएं कंधे के पीछे मोहरे नबूवत थी। ज़िर्रल हजला, कबूतरी या चौकोर के अंडे के बराबर। और इसको अबू जैद ने, साहिब इब्ने यजीद ने चूमा था। अल्लाह के नबी ने दुआ दी, सर पर हाथ फेरे, 120 साल की उम्र हुई, सर के बाल काले रहे बरकत से। फुवाइक आपके पास आए, आपने फरमाया फुवाइक क्या हो गया, तुम्हारी आंखें सफेद हो गई। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा पाँव सांप के अंडों पर पड़ा तो उससे मेरी बीनाई चली गई। आपने फरमाया आंखें खोलो, और बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारी। अल्लाह ने उसी वक्त कामिल बीनाई वापस कर दी। कामिल बीनाई करने वाले अल्लाह हैं, लेकिन नबी के हाथ पर किया। आप तबूक से आ रहे हैं, 3 सहाबी है रात के टाइम, 30,000 का लश्कर, अब्दुल्ला इब्न मुगफ्फल और उसके 2 साथी। कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम सफर पर कहीं काम गए हुए थे, हमने कुछ नहीं खाया। आपने हज़रत बिलाल से पूछा कोई है खाने को? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया टोकरी झाड़ो।
टोकरी झाड़ी तो 7 खजूरें निकली। आपने फरमाया प्याले में रखो। फिर आपने अल्लाह के अस्मा लिए, पाक नाम लिए और अपना हाथ मुबारक फेर दिया। फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। वो दाएं हाथ से खाते रहे, बाएं में गुठलियां जमा करते रहे। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने 54 खजूरें खाई। दूसरा कहते हैं मैंने 50 खाई। तीसरा कहते हैं मैंने 50 खाई। वो 7 की 7 वैसे पड़ी। अल्लाह पाक उसमें बरकत देते थे। 3 चीजों से मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी को नफरत थी। अलमीरा, एक झगड़े से बड़ी नफरत थी। आपने फरमाया मुसलमान जब झगड़ता है उस तरह जैसे बाल साफ करता है, नेकियां ऐसे साफ। अल इक्सार, बातूनी आदमी अल्लाह के नबी को पसंद नहीं थे। ज्यादा बातें करना मकसद के खिलाफ। इकबार, तकब्बुर आपको बिल्कुल नहीं भाता। आजी के आप पैकर थे, हालांकि आप कायनात के इमाम थे। इसलिए अल्लाह के नबी को ये चीजें नहीं भाती थी। आप फरमाते थे मजमे में मेरे पास कोई किसी की गीबत ना करे। मेरा सीना हर मुसलमान के बारे में साफ रहने दो। ला तुनसा तो फलता तो, किसी की लगदशें बयान करने की इजाजत नहीं थी। मजमे में कोई बोलता, गीबत करता, मुंह पर हाथ रख देते कि आगे मत बात करो। गीबत की इजाजत, गिले की इजाजत मजलिस में नहीं। हसद बीमारी है, इससे आप रोकते थे। ला तदाबरू वला तहासदू कूनू इबादल्लाह इखवाना। हसद बड़ी गंदी बीमारी है। इसके जानवर हैं, मेरे नहीं। इसकी खेती है, मेरी नहीं। इसका मदरसा है, मेरा नहीं। इसमें माल है, मेरे पास नहीं। हसद की बीमारी बड़ी गंदी बीमारी है। फरमाया इससे अल्लाह नाराज होते हैं और अंदर की आग लगा देते हैं। हासिद हर वक्त हसद की बीमारी में जलता ही रहता है, जलता रहता है। इससे आदमी अपने आप को बचाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतों में एक नेमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी अल्लाह की नेमतों में कुरान करीम है। इसके नकूश भी वैसे बरकत, जैसे अब्बा जान के चेहरे को देखना, अम्मा के चेहरे को, कबूल हज का सवाब। लेकिन मोहब्बत से देखे, गुस्से में ना देखे। कबूल हज का सवाब। कुरान करीम को उठाना, कुरान करीम को देखना, इससे भी आंखों के गुनाह झड़ गए, हाथ के गुनाह झड़े। जमजम को देखने से भी गुनाह झड़ते। जमजम को देखने से गुनाह झड़ रहे हैं। ऐसे कुरान करीम मुसहफ, ये जब किताबी शक्ल में इकट्ठा हो गया तो इसको कहते हैं मुसहफ। इसको उठाना, इसको देखना, ये इबादत है। और इसको पढ़ना सही, ये जरूरी चीज है। मैं 2-3 मिसालें देता हूं। अल्लाह हमारे दिलों में कुरान का शौक पैदा करे। देखो, कुरान करीम कोई इंग्लिश की, पोएट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, ज़ूलॉजी, बॉटनी की किताब नहीं है। ये किताब इलाही है। इसे सही पढ़ना, सीन कैसे अदा होता है, स्वाद कैसे है, और इसी तरह जाल कैसे है, जा कैसे अदा करते हैं, तवा कैसे है, ता कैसे अदा करते हैं, ये अदा न हुए तो मेरे दोस्तों सही तो सूरत के अंदर माने बदल जाते हैं। अब 2-3 मिसालें हैं, सुने। अल्लाहु समद, समद स्वाद के साथ। अल्लाह बेनियाज जात है, किसी के मोहताज नहीं, ठीक है ना। अल्लाह बेनियाज है ना। अब स्वाद की बजाय मैं सीन से पढ़ता हूं। अल्लाहु समद, अल्लाह गाने गाता है। माने में फर्क आ गया नहीं, स्वाद और सीन की अदायगी से। कौल अल्लाह, मोटा करके पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया। मैंने बारीक करके पढ़ा, काल अल्लाह, अल्लाह ने वजन किया और कपड़े की पैमाइश की। माना बदल गया नहीं। इन्नका लमिनल मुनज़िरीन, ऐ नबी आप नज़ीर हैं, डराने वाले हैं। इसको त्वा के बाद जो ज़्वा आता है वैसे पढ़ा, इन्नका लमिनल मुनज़िरीन, ऐ नबी आप खतना करने वाले हैं। अब बताओ माने में कितना फर्क आ गया।
इन्नका लमिनल मुरसलीन सूरत यासीन में, बेशक आए अल्लाह के नबी आप रसूलों में हैं। इसको यूं पढ़ता है, लाम को जरा खींच दिया, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप नबियों से खारिज। शिफा, अल्लाह आपको शिफा दे दे, जबर लगा दो, शफा जहन्नम का किनारा। रिशा, रा के नीचे जेर लगा दो, रिश्वत, रा पर जबर लगा दो, रशा रस्सी। जुनूब, जाल पर पेश लखो, जुनूब गुनाह, जाल पर जबर पढ़ दो, जनूब डोल। माना बदल गया नहीं? इसलिए कुरान करीम को सही पढ़ना जरूरी है। आप जितने तशरीफ लाए हैं, मेरी एक दरख्वास्त है कि ये बच्चा है वो रेडी चलाते हैं, चाहे दुकानदार हैं, ताजिर हैं, चाहे मुलाजमीन हैं, मेहरबानी करके कुरान सही कर लें। रोजाना आधा घंटा कुरान को दिया देंगे। मेरे साथ एक दफा हम जमात में थे, एक ब्रिगेडियर था, वो कुरान ठीक करता था, रोता था। कुरान भी ठीक कर रहा है, रोता भी है कि अफसोस अल्लाह का कुरान भी हम सही ना पढ़ सके। हमारे यहाँ मुल्तान में हाई कोर्ट है, वहाँ एक मस्जिद थी हाई कोर्ट के सामने। रमजान शरीफ में खत्मे कुरान पर एक जज का बयान था। बाद में मैं मुझसे कहा वे आप भी बात करें। जज साहब ने 3 आयतें पढ़ी, अल्लाह की कसम तीनों गलत पढ़ी, तीनों गलत पढ़ी। इसलिए कुरान सीखना डॉक्टर के लिए जरूरी, इंजीनियर के लिए जरूरी। जो भी है मुसलमान, सहाबा इकराम ने बराह रास्त अल्लाह के नबी से कुरान सीखा। 10,000 हाफिज थे सहाबा में। हजूर की बीवियों में 4 कुरान की हाफजा हैं। कुरान करीम सही पढ़ना ये फर्ज है। बेशक आप कारी ना बने, लेकिन कुरान इतना पढ़ना कि नमाज ना टूटे। करेंगे भाई? नाराज ना होना। इदारे पढ़ते हैं, अखबारें पढ़ते हैं और कुरान नहीं आता। मैंने कॉलेज में बीएससी किया हुआ है। मैं वैसे ज़िम्नन बात आ गई, बताना नहीं चाहता था। बाद में मैंने कायदे से कुरान शुरू किया। भाई मेरा तो कुरान ही नहीं है ठीक, कुरान ही गलत है। और हमने हमारे यहाँ एतकाब में मजमा बैठता है, अल्लाह के फजल से दवा 500 था। उसमें बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। शौक पैदा हुआ तो उन्होंने सारा साल कुरान करीम को आधा घंटा दिया। हम कुरान सही करेंगे। कुरान करीम के अल्फाज में भी अल्लाह ने नूर रखा है। सूरत बकरा जिस घर में 3 दिन पढ़ी जाए, जिन्नात की जड़ें निकल जाती है। आमना रसूलों से आखिर तक पढ़ो, सारी रात तहज्जुद का सवाब। आयतल कुर्सी पढ़ लें फर्द नमाज के बाद, अगली नमाज तक मजे करो, कोई आफत नहीं आएगी। अल्लाह की हिफाजत में आ गए। शाहिद अल्लाह आयत पढ़ लें, फरमाया 70 मरतबा अल्लाह प्यार की निगाह से देखेगा। सूरह अनाम की इब्तदाई 3 आयतें पढ़े। मैं एक डॉक्टर साहब को पढ़ा रहा, मैंने कहा ये कौन सी है सूरत? कहने लगा इनाम। मैंने कहा इनाम नहीं, अनाम है। अनाम नाम की जमा है, इसके माने जानवर, ऊंट के। सूरत अनाम की इब्तदाई 3 आयतें पढ़ें तो उसके लिए 70,000 फरिश्ता क़यामत तक बख्शिश की दुआ करेगा। जुमेरात की रात और जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ लें। बड़ा जालिम आ जाए, बड़ा जालिम आ जाए, अगले हफ्ते तक आप महफूज हैं। ना बावला कुत्ता काटेगा, ना कोई जालिम आप पर हमला करेगा। हजरत अली फरमाते हैं, मैं ये तुम्हें कहता हूं, ये पढ़ लो ताकि अगले हफ्ते तक हर मूजी चीज से बच जाओ। क्योंकि दज्जाल आएगा, उसके आने से ये जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है ये फेल हो जाएगी। वो जो निकलेगा बाहर आएगा तो इशारा करेगा, बादल से बादल आ गए, छट जाओ, छट गए। इशारा करेगा, यूं करेगा। जो मानने वाले हैं जमीन में रोईदगी आ जाएगी, फसल ही फसल, बागात।
जो नहीं मानेंगे इशारा करेगा, मलियम मेट हो जाएगी पसंद। जो मान लेंगे उनके घर सोने से भर जाएंगे, जो नहीं मानेंगे घर का सारा सामान दज्जाल के पीछे चलेगा। मुस्लिम शरीफ में रोटियां उसके पीछे होंगी। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर है। उलमा कहते हैं वो कैसे होगा, ये सूरज की रोशनी कंट्रोल करके रात को दिन में बदलेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में, तो इतना है। फरमाया सूरत, ये सूरत कहा पढ़ लो, दज्जाल की चाल तुम पर नहीं चलेगी। हाँ, कुरान की ताकत है और कुछ नहीं। तो आयतुल कुर्सी है, 4 सूरतें हैं कुल हैं। अपने ऊपर हर नमाज में दम कर दो, ना नजर लगेगी ना जादू का असर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार ने जादू किया, जादू कराया। एक यहूदी था, अपने आप को मुसलमान कहता था, यहूदियों का हलीफ और दोस्त था, ऊपर से मुसलमान था, मुनाफिक। उसे 300 दीनार दिए। 1 दीनार होता है 4.5 माशे सोने का, 300 दीनार। और उसने जादू किया, लंबा किस्सा है। बाहर क्या वो जादू निकाला गया, जादू खत्म हुआ। अम्मा जान हजरत आयशा ने फरमाया, खबर देने वाले अल्लाह, गवाह जिब्राइल और मीकाइल, जादू बाहर निकल आया। लबीद इब्ने आसम ने अपनी बेटियों की मदद से किया, बेरे जिरवान में किया, इसको कत्ल कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाहिर में यह कलमा पढ़ता है इसलिए मैं कत्ल नहीं कर। अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। सामने बैठता था, मौत तक अल्लाह के नबी ने मजलिस से नहीं उठाया। ये नबी के अखलाक है, मकारे में अखलाक। कुरैश ने मशवरा किया कि तलवारें फेल हो गई, कुंद हो गई, हर जगह लड़ाइयों में मार खा गए, दीन फैल रहा है, क्या करें? नजर लगाओ मोहम्मद पर, नजर अल-ऐन हक, नजर लगती है। नजर ऊंट को देग में पहुंचाती है और इंसान को कब्र में नजर लगती है। आए आप पर नजर लगाने वाला बुलाया। कुरान कहता है, इन यकादुल लदीन कफरू लियुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र। ये आयत इसी पर उतरी है। फरमाया कि आपको फिसलाना चाहता है, इन्हें नहीं पता आपके हर तरफ अल्लाह पाक की हिफाजत के पहरे हैं। सब नजर बंद, नजरें जो बद हैं अल्लाह उड़ा देंगे, जादू उड़ा देंगे। बच्चों पर यही दम करो। इस पर एक सहाबी थे, वो कसरत से सूरत इखलास पढ़ते थे। जब फौत हुए हैं तो उसके जनाजे में 1,40,000 फरिश्ता आया। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों? फरमाया, इन्ना यक़रा क़ुल हुवल्लाहु अहद क़ाइमन व क़ाइदन व मुज़्तजिअन। हर वक्त अल्लाह का कुरान पढ़ता था। अल्लाह फिर तौफीक दे और नहीं उलमा के साथ सोहबत में रहे। देखो बात सुनो, जैसे सही जज भी हैं और ऐसे जज भी हैं जो बेदीन। सही वकील मिलेगा जो मजलूम का केस लेगा, जालिम का नहीं। हमारे मुल्तान में 1550 वकील हैं। मैंने एक दिन साथी से कहा, कितने वकील हैं जो मजलूमों का केस लेते हैं? कहने लगे 40-50 हो जाएंगे। 40-50 हो जाएंगे। हज़रत इमाम मालिक ने पूछा, इमाम मालिक से पूछा गया, इस आसमान के नीचे सबसे बुरा कौन है? फरमाया, दुनिया खोर आलिम, आलिम सू, जो अल्लाह के दीन को रद्द बदल कर दे। उन्होंने कहा, इस आसमान के नीचे बेहतरीन कौन है? फरमाया, नेक आलिम, आलिम रब्बानी, नेक आलिम। इसलिए उनसे थोड़ा थोड़ा आदमी देखो सीखता रहे। कुरान करीम अहकामात इलाहिया की किताब है। कुरान करीम में कर्जे के अहकामात, इद्दत के अहकामात, तलाक के अहकामात, निकाह के अहकामात, दूध पिलाने के अहकामात, फसल काटो इसके अहकामात, घर जाना है दस्तक देने के अहकामात, मियाँ बीवी के अहकामात, बादशाहों के अहकामात, डाकू और चोरों के बारे में अहकामात। कुरान करीम में सूरत हुजरात सारी माशरत के अहकामात, मालियात के अहकामात, सारा कुरान करीम अहकामात इलाहिया से भरा पड़ा है। ये अल्लाह का पैगाम है। कुरान क्या है? अल्लाह का पैगाम है।
सारे इंसानों के नाम, ले यहलिक मन हलक अम बय्यिना व यहया मन हय्य अम बय्यिना, ताकि जिसने मरना है कल जहन्नम में जाना है खुल कर जाए, जिसने जीना है जन्नत में जाना है खुल कर जाए। कल को यूं ना कहे कि मुझे किताब इलाही का पता नहीं था। ये मुइम्मा नहीं है, ये चीस्तान नहीं है। हादा बलागुल लिन्नास, ये मेरा पैगाम है सारे आलम इंसानियत के नाम। हमारा ईमान है ना मरने के बाद जिंदगी है। और अल्लाह ने कुरान के शुरू में कह दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फी। शक होता है ना, शक, यार मुझे जो है ना 100 में से 90% शक है, 50% शक है, 100 में मुझे 10% शक है, 100 में मुझे 1% शक है। आगे एक के आप आगे इशारा निकाल कर और मनफी में निकालो, उस एक के 1 करोड़ हिस्से निकालो, आखिरी हिस्से को कहते हैं अरबी में रैब। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, शक तो बड़ी दूर की बात है, इस किताब में शक का धब्बा भी नहीं, शक का धब्बा भी नहीं है। इसलिए कल को ना कहना पता नहीं था। एक मौके पर अल्लाह के नबी खड़े हैं और आपने फरमाया देख रहा हूं मेरी उम्मत पर आग गिर रही है, आग, मेरी उम्मत पर आग गिर रही है। फरमाया या रसूल अल्लाह ये कब होगा? फरमाया इदत्तखिदल फैउ देवलन, जब इज्तिमाई माल को लोग हड़प करेंगे, बस ज़कात व मगरम, ज़कात जो है ये तवान बन जाएगा, वल अमानत व मगनम, कोई पैसे रखेगा अमानत के खा जाएंगे, अता और रजुल इमरा अक्का उम्मा, माँ की नाफरमानी करेंगे, माँ को धक्के देंगे, बीवी का एहतराम होगा, अदना सदी का अक्सा अबा, दोस्तों के साथ घंटों बैठेंगे, बाप से दूर हो जाएंगे, सादल कबीला फासिकुहुम, कबीले के सरदार कमीने आ जाएंगे, कान ज़ाइमुल कौम अरसलहुम, कौम के लीडर अर्जल रद्दी लोग आ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, नबी पाक कह रहे। आगे सुनो, एक बादशाह के बारे में कहा जाएगा मा अजलदहुम व मा अज़रफहुम व मा आक़लहुम, ये बड़ा अक्लमंद है, बड़ा बहादुर है। अल्लाह के नबी फरमा रहे लैसा फी क़ल्बी मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल ईमान, सरसों के दाने के बराबर भी इसके अंदर ईमान नहीं। तुम देखोगे ज़हरतुल कायनात, काफ 2 नुक्तों वाला लिखो, एक है काफ कशिश वाला, वो नहीं, 2 नुक्तों वाला। ज़हरतुल कायनात, रंडिया और कंजरियां आम हो जाएंगी, उनको प्रोटोकॉल मिलेंगे, हर घर में गाने की आवाज आएगी। कसरत तामुल रिबा, सूद बहुत हो जाएगा, सूद की कसरत हो जाएगी। फशुवल कलम, कलम बहुत चलेगी, अमल पीछे चला जाएगा। तुम देखोगे तहारुज हो जाएगा, तहारुज के 2 माने, कत्ल बहुत हो जाएगा या मर्द औरत का इख्तलात। क्या ख्याल है, पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने देते हैं? पेट्रोल पंप पर आप खड़े हैं, दिया जलाते हैं, यहाँ जवान लड़का इकट्ठे बैठेंगे, आप बताएं बच जाएगी इज्जत? बच जाएगी? तुम देखोगे तहारुज हो जाएगा। और अगले पिछले लोग अगले लोगों को गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, मुहद्दिसीन को, फुकहा को। सहाबा कराम ने कहा या रसूल, लंबी हदीस है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। सहाबा कराम ने कहा मल मखरज या रसूल अल्लाह, इससे निकलने का रास्ता क्या है, हम कैसे निकले? फरमाया किताब अल्लाह, अल्लाह के कुरान को चिमट जाओ। आए मुआस, अब कुरान और हुकूमत इकट्ठे हैं। सयफ्तारिकान सुल्तान वल किताब, आगे बादशाहते जुल्म पर, कमीनेपन पर कायम होंगी। कुरान अलहदा रास्ता इख्तियार करेगा। जुल है सो ज़ादल कुरान, कुरान को ना छोड़ना, मौत कुरान पर आ जाए, कुरान को ना छोड़ना। सारे हालात आ रहे हैं परेशानी के। ला तुश्गिलू अनफुसकुम बिद्दुआ अलल मुलूक, बादशाहों को गाली देने में न लगो। अश्गिलू अनफुसकुम बिज़िक्र व तदर्रो, रोने और गिड़गिड़ाने में लगो। अक्फियकुम शर्रा मलूकिकुम, तुम तौबा करो, मैं कमीने बादशाहों से तुम्हें निजात दूंगा। कमा तकूनून कज़ालिक युअम्मर अलैकुम, जैसे तुम होंगे तुम्हारे बादशाह भी वैसे आएंगे, जैसा दूध वैसे मक्खन। 9 किलो पानी है, 1 किलो दूध है, मक्खन बहुत निकलेगा ना? क्या ख्याल है? 9 माल्टे खट्टे हैं,
एक जो है वो मीठा है, तो क्या ख्याल है, जमहूर तो खट्टा है, जमहूरियत जो हुई आखिर तो खट्टे हैं, आगे रस जूस तो बेहतरीन मीठा आएगा ना, बेहतरीन शानदार मीठा आएगा। इसलिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम फर्द फर्द को तौबा पर डालते। एक हिंदुस्तान में था नवाब, उसे हकीम साहब ने कहा कि आप एक पाव दूध पी लिया करें। पुराने जमाने में पाव कहते थे, छटांगे कहते थे। एक पाव पी ले रोजाना, नीम गरम। नौकर से कहा, नौकर ने कहा 3 हिस्से पिला दूंगा, एक हिस्सा एक छटांग खुद पी लेता हूं। पिलाया, उसे शक पड़ा। अगले दिन दूसरे नौकर से कहा, उसने पहले से पूछा क्या हुआ, उसने कहा यूं। उसने कहा फिर मैं भी तेरा साथी। अगले दिन आधा पाव दूध आधा पाव पानी, ये नवाब साहब को पिलाया, खुद आधा पाव खुद पी गए। तीसरा दिन आया तो 3 छटांग पानी और 1 छटांग दूध। इसको गुस्सा आया नवाब साहब को, जाओ हमारा फला आदमी ले आओ। वो ले आया, भैया आपने दूध मुझे ठीक पिलाना है। बहुत अच्छा, बाहर मिला, इनसे क्या किस्सा है? उसने कहा ये किस्सा। उसने कहा मेरी जिंदगी रही तो नवाब साहब को एक कतरा दूध नहीं पिलाना। हाँ, फिर देखो, उन्होंने कहा ऐसा फन भी है आपके पास? क्या? हाँ, क्या बात है ये, क्या हमें 20 चोर दरवाजे आते हैं। शाम हुई, नवाब साहब से गप लगाते रहे, गप लगाते रहे, बहुत ज्यादा गप लगाई। और जब बहुत गप लगाई, नवाब साहब को नींद में, दूध लाओ, अच्छा लाता हूं। फिर और किस्सा और किस्सा, उसको खराटे शुरू हो गए। ये चारों गए, एक एक छटांग पी लिया। वो जो मलाई थी वो लाया और नवाब साहब की मूछों पर लगा दी। वो तो खराटे में था ना। सुबह उठा, उसने कहा दूध नहीं पिलाया। उसने कहा जी आपको उठाकर पिलाया था, आप नींद में थे, जरा मूछों पर हाथ तो फेरे। उसने मूछों पर हाथ फेरा, कहने लगा मलाई देखी, कहने लगा आज पिया खालिद दूध। ये पॉलिस, फिर ऊपर और पॉलिस, फिर ऊपर और पॉलिस, जनाब ये रिश्वत, फिर ऊपर इंसदाद रिश्वत, फिर ऊपर और। इसलिए कि जब दिल कमीना है अपना रास्ता निकाल लेगा। अगर दिल में हराम है, अल्लाह का खौफ नहीं है, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वजीर है, दिल में खबासत और हराम है, अल्लाह का खौफ नहीं है, फिर हर जगह यह हराम काम करेगा। सुल्तान महमूद गजनवी के पास एक आदमी भागता हुआ आया, रोने लगा, धाड़ मारी। क्या है? अब उन्होंने कहा आपका बेटा है या आपका भांजा है, मेरे घर आ जाता है या आपके साथ ही मेरा घर है और आकर मेरी बीवी से ज़िना करता है और मुझे धमकी देता है। सुल्तान ने कहा अब जब आए तो फरमाया कि तू जल्दी आना मेरे पास, और नौकर से कहा इसको आने देना। वो जब आया कमीना, रात के टाइम ये आया, इन्हें जल्दी जाने दे गया। सुल्तान जल्दी से घोड़े पर चढ़ा और गया अपने हाथ में तलवार लेकर। वहां गया अंदर, कहा कहां पर सोया? कि यहाँ, कि चिराग बुझा दो। चिराग बुझाया, सीधी तलवार घोंपी उस आदमी में, पार कर दी और कहा कि जल्दी दिया जलाओ। दिया जलाया और कहा पानी लाओ। पानी लाया, पानी पिया। उसने कहा दिया इसलिए जलवाया है ताकि मैं ये देखूं कि मेरा बेटा या मेरा भांजा कौन है। अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं, कि और कमीना आदमी है। पानी इसलिए पी रहा हूं कि 3 दिन हो गए हैं मैंने खाना पिया नहीं है। मैंने कहा जब तक मैं बदला नहीं रहूंगा सोऊंगा नहीं। हाँ, नेक जिम्मेदार लोगों की इज्जतों की हिफाजत करते हैं, ये नहीं कि गरीबों की इज्जत लूटते हैं। नेक अफीसर वो अपने जो गुलाम और नौकर होते हैं अपने बेटों की तरह रखते हैं, ये नहीं कि उनकी गर्दन में सरैया डाला होता है। तो मेरे भाइयों, ये नियत करें, या अल्लाह जो गुजर गई, आगे तेरे अहकामात पर चलेगी। सबकी नियत है, सारे नियत करो। नमाजें हैं, दूसरे अहकामात हैं, गीबत चुगली से अपने आप को बचाना, गुनाहों से बचाना, और अल्लाह पाक हलाल रोजी दे दे, खुदा की कसम, फिर देखना दुआएं कबूल होती। रोज मोल 5 स्टार में खा के आया और हराम के खा के आया और इफ्तारी में दुआएं मांग रहा है, कबूल होंगी? इससे लस्सी ले लो, इसके साथ प्याज ले लो, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपकी दुआ सीधी तीरे हदफ होगी, तीरे हदफ। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम है इलाही बख्श कांधलवी, कांधला के थे। वो जा रहे सफर करते करते,
एक जगह देहात आ गई, कहा रात यहां कर लेता हूं। उसे एक आदमी ने देखा मुसाफिर आए, हाल हवाल नहीं पूछा, वो 3 रोटी ले आया, सालन नहीं, का पानी के साथ खा लो। इसने खाई, रात को ख्वाब में 3 दफा हजूर पाक की जियारत हुई। वो चुप करके रह गया। अगले दिन वो आदमी नजर नहीं आया। दूसरी रात आया तो देखा मुसाफिर बैठे हैं, फिर 2 रोटी ले आया। उस रात 2 दफा अल्लाह के नबी की जियारत। तीसरे दिन ऐसे कहा, देखता हूं शाम के टाइम वो आया और उसने कहा ये 1 रोटी है, अब आप जाओ। उसने कहा बात यह है कि आपकी रोजी है क्या? उसने कहा मैं आज तक मालिक के काम में खियानत नहीं की, नमाज अपनी वक्त पर, तिलावत करके मैं जाता हूं, और ये मैंने कमाया था, आटा लेकर आया है। पहले दिन 3 रोटियां मेरी, मेरी बीवी, मेरे बेटे की। अगले दिन बेटा बर्दाश्त ना कर सका तो 2 रोटियां दी। अब मेरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी तो 1 रोटी दी। आज मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने कहा चले जाओ। उसने कहा यह हलाल रोजी का करिश्मा है जो अल्लाह के नबी की ख्वाब में जियारत हो रही है। अल्लाह पाक ने इसलिए अपनी खेती है, फुकरार मसाकीन को उसमें से उशर दो। उशर कहते हैं पैदावार, यानी पैदावार की ज़कात, खेतियों की ज़कात। दूसरी ज़कात है नमाजों का एहतमाम। कहीं जाओ अल्लाह के अहकामात का ख्याल रखना, और रूए ज़मीन में किसी से मुतासर ना होना। मखलूकात में मुतासर होना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सब मणि के बने हुए हैं और आखिर में मट्टी हो जाएंगे। ये सारे करोड़ों अरबा बादशाह कहाँ गया? सहाक, दारा, सिकंदर कहाँ गया जिसने 10 लाख इंसानों को कबड्डी की तरह कत्ल कर दिया? कहाँ गया तानशीन जैसा मुसव्विर? नामो निशान नहीं रहा। कहाँ गया सहबान वैल जो फसाहत और बलागत का इमाम था? और कहाँ गया चंगेज खां जो घोड़े की पीठ के ऊपर छुरा मारकर लहू पीता था? आज उनका नामो निशान नहीं है। मलिया मेट हो गए, अल्लाह की साथ ने बाकी रहना है। अल्लाह पाक अपने अहकामात पर चलने वाला बनाए, अपने दीन पर हमें सही चलाए। इस दर्सगाह को अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह इतने बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, और अल्लाह पाक कारी अब्दुल रहमान, कारी अब्दुल बासित साहब और मुआविनीन को बेहतरीन जज़ा नसीब करे। इस इदारे को अल्लाह तरक्की दे। अल्लाह हमारी औलादों को भी नेक बनाए, चाहे जिस शोबे में भी जाए, और अल्लाह इस कबूले के असरात नेकी के अल्लाह दुनिया भर में फैलाए। इस खुशबू को अल्लाह हमें सालेहीन से मोहब्बत करने वाला बनाए। और ये भी नियत करें जमाते आए उनके साथ औकात जरूर लगाए। सारा मजमा इतनी नियत कर ले, हर महीने में 3 दिन तो लगाए। कौन कौन लगाएंगे? नियत 3 दिन की नियत करो। अल्लाह पाक इस अजीम दर्सगाह को कबूल फरमाए और अपने शान इन हजरात को अजर अजीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।